दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे वार में युद्ध में 2 सप्ताह हो गए हैं और अभी भी इस लड़ाई के थमने के संकेत मिल ही नहीं रहे हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। रूस की सेना कीव, जो उसकी कैपिटल है, उसके काफ़ी करीब जा पहुंची है। यूक्रेन भी हमले का वाजिब जवाब दे रहा है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि अगर कोई यूक्रेन में रूसी सैनिकों पर हमला करता है तो उसे बिल्कुल निशाना बनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 10 बड़े अपडेट्स क्या हैं। तो हम पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं। रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को घेर लिया है और राजधानी कीव की सीमा के करीब तक पहुंच चुकी है। ताबड़तोड़ रूसी हमलों के बावजूद ईस्ट में खार्किव अभी यूक्रेन के पास ही है। वहीं ईस्ट और जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसमें सूमी रूसी सैनिकों के घेरे में है, लेकिन मानवीय कॉरिडोर के ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए वहां से हजारों लोग सुरक्षित निकलने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरे अपडेट पर आते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रूस ने कभी युद्ध नहीं चाहा, यहाँ तक कि उन्होंने अभी चल रहे युद्ध को खत्म करने की मांग भी की है। यूक्रेन और टर्की के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद लावरोव ने कहा कि वो कीव की सुरक्षा गारंटी पर बातचीत करने को तैयार है। तीसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। रशिया के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेनी अर्धसैनिक बलों के हमलों ने रूसी सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है। पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि यूक्रेन ने अपने देश के आम नागरिकों को हथियार देकर रूस के खिलाफ जंग के लिए उतारा है। फोर्थ अपडेट पर आते हैं। रूस ने घोषणा की है कि वह हर दिन सुबह 10 बजे से ह्यूमन कॉरिडोर ओपन करेगा और यह रूस की ओर से होगा। इसके लिए यूक्रेन सरकार की अनुमति नहीं ली गई है। इस कॉरिडोर के जरिए युद्ध में फंसे नागरिकों को निकाला जाएगा और मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी। अब फिफ्थ अपडेट पर आते हैं। अमेरिका ने कहा है कि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिकी सेना को यूक्रेन भेजने की उसकी कोई मंशा नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि हमारा यह आकलन इस बात पर आधारित है कि किस तरीके से विश्व युद्ध को टाला जाए। सिक्स अपडेट की तरफ आते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए एक नए कानून को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यूक्रेन रूसी संपत्ति को जब्त कर सकेगा और यह कानून रूस या उसके नागरिकों की संपत्तियों को बिना मुआवजे के जब्त करने का अधिकार देता है। सेवेंथ अपडेट क्या है। यूक्रेन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना के 8 शीर्ष जनरलों को बर्खास्त कर दिया है। दावा यह भी किया गया है कि उन्होंने रूसी खुफिया एजेंसी FSB पर जानकारी जुटाने में फेल रहने और खराब रणनीति पर नाराजगी भी जताई है। हालांकि इन दोनों दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। एट्थ अपडेट क्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुख्य आर्थिक सलाहकार उस्तेनको ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि रूसी हमले के कारण देश को अब तक $100 अरब का नुकसान हुआ है और यह बयान जेलेंस्की की ओर से उस्तेनको ने जारी किया है। नाइन्थ अपडेट पर आते हैं। उस्तेनको ने कहा कि दुनिया भर में रूस की संपत्ति फ्रीज की गई है। इनमें रशियन सेंट्रल बैंक तक शामिल है। इनसे ही यूक्रेन में हुए एक बड़े नुकसान की भरपाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रूस के संपन्न वर्ग के लोगों की जब्त की गई संपत्ति का इस्तेमाल करके भी कोष को दोबारा तैयार किया जा सकता है। और 10th और लास्ट अपडेट है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने थर्सडे को यूक्रेन पर आक्रमण और एक प्रसूति अस्पताल सहित नागरिकों पर बमबारी को लेकर रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध जांच करने की मांग की है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।